दिन भर में तमाम बड़ी जानकारियां सामने आई, जिसमें कई सुर्खियां ऐसी रही जिन्हें लेकर ख्याल आया कि क्यों ना की जाए सुर्खियों पर चर्चा। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। मैं आपके साथ अक्षय अग्रवाल। सबसे बड़ी खबर दिन की यह है कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाली हैं, उन्हें लेकर अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करहल विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो इस प्रकार से ही 2019 के जनवरी में अपर्णा यादव ने सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उस वक्त से ही उन्हें लेकर ये सवाल था कि अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी ने वहां उन्हें मौका नहीं दिया। इसके बाद प्रदेश की कई विधानसभा और लोकसभा सीटों के उपचुनाव हुए, लेकिन वहां भी अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर यहां सवाल उठा कि अब की बार राज्यसभा चुनावों में अपर्णा यादव को मौका देकर बीजेपी उन्हें राज्यसभा सांसद बनाएगी, लेकिन वहां भी अपर्णा यादव को यहां भारतीय जनता पार्टी ने विचार में नहीं लाया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव और फिर लोकसभा चुनावों में भी अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिला। इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपर्णा यादव छोड़ सकती हैं। लेकिन इस सब के बीच आज बड़ी सुर्खी निकलकर सामने आई कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, जहां से अखिलेश यादव ने हाल में ही अपना इस्तीफा सौंपा है। वहीं अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट दे सकते हैं। दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर कि वे केरल की वायनाड सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। दरअसल पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था, जहां अब की बार उन्हें दोनों सीटों से जीत दर्ज हुई। लिहाजा राहुल गांधी ने बड़ा अहम फैसला लेते हुए वायनाड की सीट से अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर रही हैं। बता दें कि अपने राजनीतिक करियर में प्रियंका गांधी अब पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगी। इससे पहले वो लगातार पार्टी के लिए जन प्रचार करती तमाम राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा चुनावों में भी नजर आई, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और इन आम चुनावों में भी उनकी यहाँ मैदान यानी चुनावी मैदान में उतरने को लेकर खबरें थी, लेकिन उन पर यहाँ मोहर नहीं लग पाई। पर अब जाकर की मोहर लग गई है और प्रियंका गांधी वायनाड सीट से यहां अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर हमेशा ये सवाल उठता है कि जब लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हैं और यहां तक कि तेजस्वी तो 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में क्यों नहीं आते? नीतीश कुमार के बाद पार्टी कौन संभालेगा? जिसका जवाब अब निशांत कुमार के रूप में आखिरकार मिल ही गया है। दरअसल साल बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होनी है, जिन्हें लेकर अब माना जा रहा है कि वहां पर नीतीश कुमार अपने बेटे नीतीश कुमार यानी निशांत कुमार को लॉन्च करेंगे और किसी सीट से उन्हें यहां टिकट भी देती नजर आएंगे। बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में हुई लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश की 16 सीटों पर लड़े, जहां 12 सीटें जीतने में वो पूरी तरीके से कामयाब रहे। जिस प्रकार से 12 सीटें नीतीश कुमार ने जीती, उसके बाद केंद्र की राजनीति में भी उनका दबदबा बढ़ गया है। लेकिन अब अगले साल होने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार अब अपने बेटे निशांत को यहां लॉन्च कर रहे हैं। एनडीए 3.0 सरकार का गठन हो गया है, जहां प्रधानमंत्री पद पर तो नरेंद्र मोदी ही आए हैं, लेकिन उसके अलावा जो टॉप मंत्रालय हैं वो भी बीजेपी ने ही अपने पास रखे हैं। इस सब के बाद अब सुई आकर के अटक गई है लोकसभा स्पीकर की, जिसे लेकर जेडीयू भी अपनी तरफ से मांग कर रही है, साथ ही टीडीपी भी मांग कर रही है और बीजेपी भी चाहती है कि लोकसभा स्पीकर का पद उसी के पास रहे। लेकिन अब इस सब के बीच टीडीपी ने एक बड़ी दावेदारी पेश कर दी है। दरअसल 1998 की एनडीए सरकार जो प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी
ने नेतृत्व की थी, उस सरकार में एनडीए गठबंधन के तहत लोकसभा स्पीकर का पद टीडीपी नेता के पास गया था, यानी टीडीपी के कोटे से यहाँ लोकसभा स्पीकर बनाया गया था। जिसके बाद अब फिर से माना जा रहा है कि टीडीपी कोटे से ही एनडीए की इस सरकार में भी लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। हालांकि डिप्टी स्पीकर की बात करें तो बीती 2 लोकसभाओं के क्रमों में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा और यहां पर ना ही भाजपा और ना ही अन्य किसी सहयोगी दल या विपक्षी दल को भी यहां मौका दिया गया। साथ ही बता दें कि साल 2014 तक संसद की परंपरा रही कि डिप्टी स्पीकर का पद यहां विपक्षी दल का कोई नेता संभालता था, जिसे 2014 के बाद यहां परिवर्तित इस प्रकार किया गया कि डिप्टी स्पीकर के पद पर अब कोई भी यहां काबिज नहीं रहेगा। हरियाणा में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों का बड़ा फायदा भी हुआ। इस सबके बाद अब प्रदेश के बड़े चेहरे और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का एक कार्यक्रम से बड़ा बयान सामने आया। दरअसल भूपिंदर सिंह हुड्डा एक कार्यक्रम में मंच को संबोधित करते हुए नजर आए और कहते दिखे कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है और अब की बार तो हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी बड़ा झटका यहाँ की जनता बीजेपी को देने वाली है। बता दें कि हाल ही में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा। उस गठबंधन टूटने के बाद यहां 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा गठबंधन से अपना समर्थन हरियाणा विधानसभा में वापस ले लिया, जिसके बाद ये सरकार अल्पमत में नजर आई, लेकिन कुछ जोड़ तोड़ करके जो बहुमत का सटीक आंकड़ा है उस पर वर्तमान में ये काबिज है, जिसे लेकर सवाल अब ये उठ रहा है कि मौजूदा जो कार्यकाल हरियाणा विधानसभा का है उसे यहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार पूरा कर भी पाएगी या बीच में ही टूट जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर के ऊपर। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट और खास तौर पर अगर कहें कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर अब यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं उसमें हॉट सीट बनी हुई है करहल विधानसभा सीट, जहां से साल 2022 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव जीत करके लखनऊ की विधानसभा तक का रास्ता तय किया था, लेकिन बीते आम चुनाव में उन्होंने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां से भी जीत दर्ज कर ली। और नियमों के मुताबिक अगर कोई विधायक सांसद बन जाता है या कोई सांसद विधायक बन जाता है तो अगले 15 दिनों के भीतर उसे दूसरे सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। लिहाजा अखिलेश यादव ने सांसद रहते हुए अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद करहल विधानसभा सीट खाली हो गई। अब उसे लेकर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करहल विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव, जी हां अखिलेश यादव की पिता या कहें अखिलेश यादव की परिवार की ही सदस्य अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अपर्णा यादव को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहा था कि बीजेपी आखिर उन्हें मौका क्यों नहीं दे रही है। हालांकि अपर्णा यादव करहल से चुनाव लड़ेगी, ये अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन यहां चर्चाएं उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में इस बात की है कि अपर्णा को करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। बताते चलिए कि साल 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था, लेकिन 25,000 वोटों के अंतर से वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से हार गई थी। हालांकि उनके समर्थन में उस वक्त मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव तक ने भी प्रचार किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपर्णा को अगर टिकट देती है तो संभावना इस बात की भी है कि पहले करहल सीट के लिए मुख्य रूप से अखिलेश बीजेपी प्रत्याशी के नाम आने का इंतजार करेंगे, उसके बाद वो यहां अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को भी टिकट दे सकते हैं। बता दें कि करहल उन क्षेत्रों में से उत्तर प्रदेश के आता है जिन्हें समाजवादी पार्टी और खासतौर पर मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अगर परिवार की एक सदस्य अपर्णा यादव सामने होंगी तो अखिलेश यादव बड़ा दांव लगाते हुए तेज प्रताप यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अब वाकई में ये देखने वाली बात होगी कि अपर्णा को क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और क्या उनको काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप को यहां से चुनावी मैदान में उतारेंगे। दरअसल साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी, पूर्वांचल में अपना दल कमीराबादी और सुबह सपा का एक जोड़ गठबंधन था, लेकिन उसके बाद सबसे तो पहले सुबह सपा यानी यूपी राज्य भर अखिलेश यादव से अलग हुए। इसके बाद 2024 यानी इस साल हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान अपना दल कमीराबादी के साथ भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया और फिर आम चुनावों से ठीक पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी से भी यहां सपा का गठबंधन टूट गया, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों में हर किसी को चौंकाते हुए बेहद ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और पार्टी ने 32 सीटों की लीड लेते हुए 5 से 37 पर आ गई।
जहां 2019 में बसपा के साथ गठबंधन करके भी समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। वही समाजवादी पार्टी यहां पर न केवल 37 सीटें जीतती है, वो और भी बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का भी करा देती है, जहां कांग्रेस भी 6 सीटें जीतने में कामयाब रहती है। वहीं अब यहां पर मुख्य बात आती है करहल की, क्या यहां से अपर्णा को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी और क्या उनके सामने तेज प्रताप यादव को अखिलेश उतार कर परिवार की लड़ाई अब यहां राजनीतिक लड़ाई भी बनती दिखेगी, ये रंग देते नजर आएंगे या नहीं? क्या मानना है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।